See the order, my lord, Annexure C1. क्या नया केस है पहले हो चुका है? हो चुका, रिप्लाई फाइल कर दिया। हेलो, बिना नोटिस के reply किया। तो ये तो अच्छी बात है। इसके लिए काफी एक्टिव है। The petitioner is Pune, my lord. नगर परिषद रामपुर बघेलान में प्यून के पोस्ट पे पदस्थ है। वहां पे ऑलरेडी 3 पोस्ट हैं। 3 पोस्ट में से पहला व्यक्ति काम मैंने ट्रांसफर ऑर्डर चैलेंज किया था। दैट पर्टिकुलर टाइम माय लॉर्ड रिलीविंग ऑर्डर नॉट बी सप्लाइड टू द petitioner, इसलिए रिलीविंग ऑर्डर मैंने चैलेंज नहीं किया था, जिसको कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियर भी किया। इसके बाद ऑर्डर होने के बाद काइंडली सी एनेक्जर C2 माय लॉर्ड। मैं नगर परिषद में 28/10/2024 को ऑर्डर लेके पहुंच गया। 29/10/24 की रिसीविंग। ट्रांसफर ऑर्डर हमारा 16/10/24 का है माय लॉर्ड। इसके बाद मैंने संयुक्त संचालक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें, क्योंकि ये ऑर्डर रेपिटेशन कौन से नंबर पे हो? रेपिटेशन का ऑर्डर ये है C1 माय लॉर्ड, पेज नंबर 10 माय लॉर्ड। ये लिखो मैडम। इन WP नंबर पेज नंबर 11 33509/24, ऑर्डर डेटेड 25 अक्टूबर 24, ऑनरेबल रिट कोर्ट डायरेक्टेड 10। हाँ, पैरा नंबर ये 5 माय लॉर्ड, टिल द डिसीजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पैरा petitioner 4 और पैरा 5 पेस्ट कर देना, ठीक है? पैरा 4 और पैरा 5 कर देना। स्टेट हैज फाइल कंप्लायंस रिपोर्ट। कौन सी है कंप्लायंस रिपोर्ट? R1। इसमें एक मेरी मजबूरी है। एक मिनट बताओ। रिस्पोंडेंट नंबर 2 के भी आप पे हमने फाइल किया है, CMO। ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 कंप्लायंस रिपोर्ट इज फाइल्ड। वो कौन सा है बताइए? बट R1 है, R2 है, कौन सा है? R3। इसमें इनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का था, तो ये हमने डिसाइड कर दिया इनका रिप्रेजेंटेशन R3 से। जी, R3 से। कंप्लायंस रिपोर्ट इज फाइल्ड Annexure R3 dated 11 November 24, order number 5338/24, in which matter has been considered by CMO Nagar Parishad Rampur Baghelan District Satna। नहीं कंसीडर किया मैंने, कंसीडर ही नहीं किया, यही हमारा क्लेम है। आदेश ये था कि अगर ये रिलीव ना हुए हो तब he should be allowed to continue। हमारा जवाब ये है कि मुझे कंटिन्यू करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश दिया, कंटिन्यू काम करेंगे। इनका एनेक्टर R1 माय लॉर्ड, इन्होंने रिलीविंग ऑर्डर इस आधार का लगा दिया कि मैंने व्हाट्सएप में आपको दे दिया। प्यून आदमी ये R1 है रिलीविंग ऑर्डर। इनका ट्रांसफर हुआ 16/10/2024। It is further informed that by direction R1 order dated 18/10/24, order number 2734 on 18/10/24, the petition was already relieved from his duties on account of transfer। इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है मैलॉर्ड, ये ऑर्डर मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैंने इसको चैलेंज नहीं किया, और वो ऑर्डर में ऑलरेडी मेंशन करवाया है। अब एनेक्चर R2 देख ले मानो। इन्होंने एक बैक डेट पे ऑर्डर बनाया और मुझे रिलीव कर दिया। एनेक्चर R2 एक बैक डेट पे ऑर्डर बनाया और मुझे रिलीव कर दिया। मेरे खिलाफ ये कार्यवाही ट्रांसफर की सिर्फ इसीलिए हुई है। मैं 60 ईयर बोर्ड आई हैव अब फाइल्ड। एक बात बताओ, ये सारा क्या यहाँ कंसिडर हो सकता है? ये आपके लिए कैसे कंसिडर हो सकता है? एक भी कंप्लाई नहीं हुआ ना, मुझे कंटिन्यू करने के लिए आदेश आपको व्हाट्सएप मिला कि नहीं? व्हाट्सएप में मिला, व्हाट्सएप में इन्होंने एक्सेप्ट किया, व्हाट्सएप में इन्होंने एक्सेप्ट किया, वो कॉपी लगी हुई है। मेरे व्हाट्सएप मजबूरी से भेजा। हाँ, वहाँ पे इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। It is informed by learned respondent counsel that order was sent by process server, but notice was refused. Therefore, it was sent on WhatsApp.
आपको व्हाट्सएप पे लगाया कुछ हाँ आपने? लगाया ना, ये पेज 9 देखे मतलब पेज ये है। And on page 7 R2 R2 and on page 7 ये R2 इन्हीं का नंबर है, इसी पे भेजा है गुप्ता चौकीदार करके। किसने भेजा है, सभी- कौन भेजा है, This किस is नंबर the पे order. भेजा है, पहला डिस्क्रिप्शन सभी- भार मुक्त आदेश मुझे reminder- है इसमें। मैंने ज्वाइंटर में क्लियर कर दूंगा पहले। ये सब ऐसा मुझे रिलीव नहीं, मेरे साथ कहानी ये है कि मैं आज he भी has been Gupta चौकीदार has been served by WhatsApp on 19 अक्टूबर 24। फोन नंबर क्या है? ये है, ये व्हाट्सएप नंबर नंबर बताओ। 9993830666 ऑन मोबाइल नंबर 9993830666 नंबर ये भेजा गया है इसमें। हाँ नहीं इस नंबर से भेजा गया है। रिसीव किस में हुआ ये बता दें, और ये किसका नहीं नंबर है नहीं, ये इसी बता दें। यही इस मोबाइल नंबर से WhatsApp से which had been duly received sent by the petitioner. नहीं पिटिशनर का मोबाइल नंबर यही है जो भी आपने बताया। Relieving order has been sent to the petitioner by WhatsApp in his mobile number. हाँ वो नंबर जो हाँ, बताया। ये लिखा है ना, पैरा 4 में हमने लिखा है, यही नंबर है। हाँ जरा गुप्ता जी मुझे इसमें- जरा फोन लगाओ, इस नंबर पे फोन लगाओ। मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है। अरे आपको कोई ऑब्जेक्शन इग्नोर किया जाता है, आप इस पर नंबर लगाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लगाओ इस पर नंबर। हाँ स्पीकर ऑफ ऑन करो स्पीकर। 4938300666। हाँ लाओ स्पीकर चालू करके मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो स्पीकर चालू करके। लो दिखाओ दिखाओ। ये जो नंबर नहीं एक मिनट, ये नंबर है 999। आप देखो नंबर चेक करो। 98300666। नहीं 99938 38300666। नहीं आपने नंबर गलत डायल कर दिया है, 33 कर दिया है। ये क्या हम असल में कर चुके हैं यार, सारे गोरख धंधे कर चुके हैं, इसलिए हमने कहा कि लाओ डबल चेक कर ले। हाँ फिर से सही नंबर डायल करो, जल्दी जल्दी में हो जाए। हो जाता है, घबराहट में भी हो जाता है। 38300666। हाँ डायल कर दो। ये आ ही रहा है, उसका नंबर ही आ रहा है, शंकर गुप्ता। लाओ स्पीकर लाओ, हमें दे दो, लाओ इधर दो। नंबर आ रहा है। शिवशंकर लाल गुप्ता, दिस इज द पिटिशनर। स्विच ऑफ है लेकिन उसी का नंबर आ रहा है यार, नाम आ रहा है। And learner counsel for petitioner very fairly admits that the number is of Chaukidar Shri Shiv Shankar Gupta, the petitioner. Therefore, after arguing for some time, he seeks withdrawal of this case. ये देखना पड़ेगा With कि the- नंबर व्हाट्सएप में है। यार हार के भी आप ये पिटिशनर है, इनका कहना है कि मेरे पास छोटा मोबाइल है और ये आप नंबर दिखाओ अपना मोबाइल दिखाओ। जिनके साथ दिक्कत ये है ना कि ये वहां भी ड्यूटी उनको नहीं किए इधर जा देखो। रहा है, यहाँ पे भी ये आज अब भी तो देखो आपको नैब केस ही लगाना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता है। शिवशंकर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है कि पहले आपके पास था टच स्क्रीन वाला? पहले नहीं, पुराने समय में या अक्टूबर 24 में? इनकी वाइफ की तबीयत खराब रहती है, इस कारण से, क्योंकि दूसरे जिला में इनका ट्रांसफर किया गया था, आर्डर भी गलत, आर्डर में भी करेक्शन नहीं किया गया, उसको सतना जिला माना गया जबकि वो मैहर जिला में, तो बिना करेक्शन ये के आप चालू बोलिए करो, कैसे? अपना फोन चालू करो। कई समस्याएं हैं इस आर्डर में, कई गलतियां हैं, क्योंकि तुम अभी अपने वकील साहब को फोन लगाओ, इस नंबर से फोन लगाओ, इसमें चालू करो अभी। इसमें व्हाट्सएप का जो प्रिंट हमने वो किया है, ऊपर आ रहा है गुप्ता चौकीदार। नहीं एक्चुअली चूंकि है इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। टीम में माननीय जी सर्विस करता था और मुझे जो है तो जिले के बाहर स्थानांतरण बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के और बिना संशोधन के एक अच्छी हार मुक्त किया गया है। ये वकील साहब को दे दो, ये आप ही देख लो इसमें व्हाट्सएप था कि नहीं।
अगर होगा तो इसका वो होगा ना, व्हाट्सएप वाले उसमें सर्च कर लो, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है कि नहीं। अब तो देखो इन्होंने आपको रिलीव कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको नया मुकदमा लगाना पड़ेगा। एक बात समझो, आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो और रिप्रेजेंटेशन में उसमें लिखा था कि हमने गुण दोष पे कुछ नहीं कहा। ऑनरेबल वर्मा साहब ने ये कहा कि हमने गुण दोष पे, आप इनसे लड़के ऐसे कोई रिलीफ नहीं पा पाओगे। सपोज ये कर भी देंगे, 1 महीने बाद ये दोबारा नहीं कैंसिल कर सकते आपका। तो हम देख तो ले कि किस सोने के हिरन के पीछे हम भाग रहे हैं। सरकार से लड़के सरकारी विभाग में नौकरी करना किसी भी आम आदमी के लिए मुश्किल है। और आप चूंकि ग्रुप डी के कर्मचारी हो, अब वो रिलीव कर चुके, आप ज्यादा ये करोगे वो फिर 4 दिन बाद उठा के कर देंगे, फिर क्या करोगे? बिल्कुल कर दें, एक बार ऑर्डर देख लिया जाए। ऑर्डर देख लिया। जिला लिखा है वो जिला सतना लिखा है, जबकि वो मैहर जिला है। बिना ऑर्डर में सुधार किए आप यार ट्रांसफर उस समय सतना था ना, मैहर तो बाद में हो गया। अभी का ऑर्डर है 2024 का, मैहर से पहले 2024 का ऑर्डर माइनस 16/10/2024 का ऑर्डर। पहले वो सपना में ही आता था, नहीं, मैहर में आने। मैं एफिडेविट दे दूंगा इस विषय का, 16/10/2024 में वो मैहर था ना, उसमें ऑर्डर में करेक्शन किया, आप रिलीव कैसे कर सकते हो? 2 दिन बाद आप रिलीव कर दो माइलॉर्ड, उसका भी मैं रिजॉइंडर में दूंगा। अधिकारी ने इनके साथ मारपीट किया। अच्छा एक बात बता दो, जब आपने पिटीशन फाइल किया आपने खुद डिस्ट्रिक्ट सतना लिखा है? आपने नहीं, खुद सतना में डिस्ट्रिक्ट, तो है ये। जो हम प्यून में पोस्ट पे कर रहा था, आप खुद डिस्ट्रिक्ट सतना हो, आपने मैहर खुद नहीं लिखा? नहीं, क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा था माइलॉर्ड, डिफॉल्ट आ जाता है इस कारण से। अब ये फिर वही, मतलब वो अगर सतना लिखे तो गलत है, आप नहीं, सतना लिख दो मैंने तो सही है। मैहर- नहीं डेट पिटीशन में मैंने सतना लिखा है, नहीं, मैहर लिखा है मैंने। पहला पेज देखो। पैरा 5 में मेरी अरे आपका जो पिटीशन है कंटेम्प्ट केस, पहला पैरा देखो। ग्राम माधवगढ़, तहसील रघुराज नगर, डिस्ट्रिक्ट सतना। हाँ, तो माधवगढ़ तो सतना में है माइलॉर्ड, जहां मेरा ट्रांसफर हुआ था रामनगर में, वो न्यू रामनगर, वो मैहर। माधव ये सब यार, माधवगढ़ में तो हम पोस्टेड हुए थे। ये सब फालतू की बात है। मैंने वो ट्रांसफर पॉलिसी में लिखा है ना, ग्रेड 4 के कर्मचारी को आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यही सब कोर्ट ने तो इनको बोला था कि आप देख लीजिए, और फिर इनका इसके बाद ये खारिज अभी तुम आजकल काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नो नो माइलॉर्ड, इनको काम करने ही नहीं नहीं दिया। काम किया जा रहा, मैं यहाँ न वहाँ से वंचित किए। तो फिर तुम्हें वैसे भी एक वेतन के लिए फिर एक रिट पिटीशन लगाओगे। तुम्हारा इसमें क्या क्या सुधार होगा? अरे आपको तो सुनो, आपका रोजी रोटी कैसे चल रही है? तनख्वाह नहीं मिल रही ना, काय की दुकान लगाई फिर? तो दुकान भी नहीं लगा रहे, फिर तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? इसी तरह हमें पहले भी चलाने में साहब हमको 6 महीने। अरे भाई अभी कितने साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है आपकी? वही ट्रांसफर डेट ये आपके 19 अक्टूबर तो 2024। आपके 4-5 महीने से तनख्वाह, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं लग रही है? आपके चेहरे पर कोई रंज ही नहीं लग रहा, जैसे आप खुश हो तनख्वाह नहीं मिल रही है? जाके ज्वाइन कर लो भाई, फिर बाद में दोबारा लगा देना। जाके ज्वाइन कर लो, फिर एक बार देखो, बात सुनो, जैसे आपका गुरूर है या अहम आपके आड़े आ रहा है, अफसर का भी एक गुरूर और अहम होता है कि देखो हमने ये ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये आदमी कोई नहीं, विभाग में ऐसी छवि नहीं होनी चाहिए। आपकी विभाग में ये होनी चाहिए। सुनो, हमारे जज लोगों का भी तबादला होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे, उन सबसे जिसमें हम भी रह चुके हैं, एक ही बात कही जाती है, आपको अगर ट्रांसफर से कोई गिला शिकवा है, आप पहले जाइए, ज्वाइन करिए और फिर रिप्रेजेंटेशन हुई। तो ये सब विभागों का फंडामेंटल रूल है। आप जहां जा रहे हो कोई तकलीफ आप दोबारा कर दो। अब ये 84 में मुझे चौकीदार में काम के लिए कर रहे हैं, और चौकीदार से 18 घंटे काम लिया जाता है। मेरी पत्नी ब्रेन हेमरेज और लकवा से पीड़ित है, परफेक्ट है। एक बात बताओ, चौकीदार से 18 घंटे कैसे काम किया जाता है? आप उसका भी रिप्रेजेंटेशन कर दो ना, कि भाई हमें, अब देखिए असलियत क्या आ रही है, मुझे ट्रांसफर से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे चौकीदार से। अब ये और बात बता दें, ये भी एक पनिशमेंट होता है कि जो चपरासी दिन में परेशानी ज्यादा करता है उसे चौकीदार लगा देते, तो वो भी चौकीदार भी
कई केस ऐसे ही आया कि जाके दारू पी के सो जाता है, बस रात को दरवाजा अंदर बंद करके सो जाता है। लिखा है इसीलिए ऑर्डर गलत है। इसमें ये है वृत्त पद पे इनको चौकीदार लिख के इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। नहीं, बात सुनिए, दोनों इक्विवेलेंट पोस्ट है, चौकीदार और दोनों एक ही कार्डर में रहते हैं, अलग अलग नहीं। अनलेस किसी विभाग ने चपरासी का अलग कार्डर बनाया हुआ है, चौकीदार के लिए अलग रूल्स है, वरना कार्डर एक है, दोनों को तनख्वाह बराबर मिलती है और ये सब चेंज होते रहते हैं। ठीक है मैडम, मेरा बस इतना सा कहना है कि ये रिप्रेजेंटेशन अपर सचिव को डायरेक्शन हुआ था, वो डिसाइड कर दें, क्योंकि इनकी जो जिन्होंने डिसाइड किया है वो मेलाफाइडली डिसाइड किया है। उसका कारण ये है मैडम, मैं रिजॉइंडर नहीं पेश कर पाया हूँ। इनके साथ मारपीट हुई थी जिसकी शिकायत इन्होंने की थी और कंप्लेन केस फाइल किया अपने नगर परिषद में। ये कंप्लेन केस में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। नहीं, देखिए, इसमें रिट कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा था कि कोर्ट डिसाइड करेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लिखा है, बस। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही है माय नहीं, लॉर्ड, आप जिन्होंने ट्रांसफर किया। पूरा सर्विस जुडिस्प्रूडेंस इन्हीं के केस में डिसाइड करवाओगे आप, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है फलाना। माय लॉर्ड, दो दिन बाद रिलीव किया जा रहा है। ये और आर्डर वो है, भी इसकी छुट्टी लिबर्टी ले लें, इसको चैलेंज कर दें। ये इवन देखिए, हम सब आपके चौकी, आप बोल रहे हैं, एक बात बताओ, आप इनके चौकीदार के साथ हो कि नहीं? हाँ कि ना? मैं भी इसके साथ हूँ, लेकिन सवाल ये है, ये कह रहा कि जो वकील साहब दवाई खिलाएंगे वही खाएंगे, हम लोग जो दवाई बता रहे हैं तैयारी नहीं है उस दवाई को खाने। ठीक कैसे होगा ये? आप नया पिटीशन लगा लो, उसमें आपको फायदा है, इसमें आपको रिलीफ नहीं मिल सकती, इतनी सब इंक्वायरी नहीं होती है, इसमें हम जानबूझ के अवहेलना का दोषी नहीं पा सकते। देखो, इसमें अगर हो सके तो एक लाइन जोड़ दीजिए इनको वहां पे ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन कर लेंगे, जिससे इनकी सर्विसेज तो कम से कम ब्रेक ना हो, वहां पे भी ज्वाइन नहीं कराया जाना। हाँ, विड्रॉल of this petition with the liberty to challenge the relieving order by a separate petition। ठीक है, ज्वाइन करने की परमिशन माय लॉर्ड है? ज्वाइन करने की परमिशन अगर नहीं, देखिए, मैं अगर ये लिखूं, इसका मतलब इसके क्या कहते हैं, सात खून माफ करने वाली चीज अपन नहीं लिख सकते। जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने पालन तो किया नहीं, कंटिन्यू काम करने दे। रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के पहले इनको कंटिन्यू काम करने के लिए आदेश किया गया था कि आप उसी स्थान पर कंटिन्यू काम। ये सब इतना ज्यादा आप नहीं कर इनकी सकते। सर्विस ब्रेक टेंशन लगा दी नहीं जाता। रिपीटिशन लगाएंगे। खाने के लिए दिक्कत है सर पिटीशन। देखिए, इन्होंने वैसे ही अपना केस काफी बिगाड़ लिया है जिद पते में, और मैं नहीं चाहता कि फिर और लिखवा के फिर एक जिद पते में विभाग के आगे। जैसे घर में पिता क्या चाहते हैं बच्चों से कि बच्चे पोलाइटली बात करें, उनकी बात माने, ये एक हर सिस्टम में ये है। अगर जूनियर मोस्ट स्टाफ ये कहे कि नहीं, हमारी शर्तों पे हम नौकरी करेंगे, हम चौकीदारी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, एक्चुअली जो हम लोग सर्विस वाले इन तकलीफों से या इन फैक्ट से बहुत भली बात परिचित है। कर्मचारी पहले आता है, एक ही बात कहता है जब इंटरव्यू लेते हैं, साहब आप जो कहोगे हम काम करेंगे। जैसे ही नौकरी लगती है, रेगुलर होता है, फिर वो अपनी शर्तें बताने लगता है, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। हालांकि अभी ऑनरेबल रूसिया साहब ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट किया है कि सारी परेशानी क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को ही क्यों हो, वहाँ ऑनरेबल रूसिया साहब की डीबी ने तय किया है। बोले क्लास 1 और क्लास 2 को ये परेशानी क्यों नहीं होती है। तो ये बात अब तो चूंकि जजमेंट भी है इस पे कि वास्तव में जितनी मर्दांगिनी दिखानी पड़ती है ना, हम छोटे कर्मचारी पे दिखाते हैं, क्लास 3 क्लास 4, हम वरिष्ठ अधिकारी पे कभी नहीं वो दिखाते, उनका कुछ नहीं होता। सारी अकड़ और सारा साहबीपना छोटे कर्मचारियों पे ही दिखाया जाता है। लेकिन इसमें आपने चूंकि तब से इतने महीनों से आप गए नहीं, आपके लिए उचित रहेगा सबसे पहले आप ज्वाइन करें, फिर अगर चुप रहो यार, तुम बात ज्यादा करते हो, सुनते कम हो, फिर उसके बाद जो भी हो आप फिर इनसे पिटीशन फाइल करिए, सब माफ कर दिया जाएगा, सब वो होगा कि भाई किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे। लेकिन आप पिटीशन फाइल करोगे तो कंसिडर आप उसमें यही कहोगे साहब मर्जी पिटीशन है और ये ऐसा हो गया, तो रिलीफ मिलेगी, है ना। चलिए 64